अब 48 घंटे नहीं बची है साथियों, आज की बात कर रहे हैं आपसे। सोमवार मत बैठिए घर पर, अरे ज्ञापन दीजिए, आवाज निकालिए, मौन जुलूस निकालिए। एक आवाज सड़क पर आकर करनी होगी। लगभग हर वर्ष चैनल महालक्ष्मी चीख चीख कर ये टोपी वाला बार बार कहता है कि लगभग 40 से 50 दुर्घटनाएं होती हैं, जैसा मैं श्रोतांबरों की किसी की भी जानबूझकर होती है, कुछ वैसे होती है। इसके बारे में कम से कम अब तो हमारे कुछ संत जागे हैं, कम से कम आप लोग जाग जाइए, बार बार कहते रहे सुरक्षित बिहार करिए। एक अपील सुन लीजिए, 2 गुरुवार से सोमवार आवाज निकालनी है, ज्ञापन दे रहे हैं। चैनल में होमवर्क कर दिया अपना, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के पास, गडकरी के पास और 10-12 मुख्यमंत्री के पास। पर यह सुनिए जरा, आज चलो हम दिगंबर और श्वेतांबरों का एकता का शंखनाद करें, एकता का आगाज करें। सारे भारत को इस पर आंदोलन पर उतर आना चाहिए। सारे भारत को अभी एक तारीख निश्चित करते हैं, क्योंकि रविवार को तो ऑफिस बंद रहते हैं। सोमवार के दिन 25 तारीख को सारे भारत के लोगों को अपने अपने स्थानों पर ज्ञापन देना है, मौन जुलूस निकालना है। उनमें से दुर्घटना हुई और पूरी प्री प्लानिंग जैसी स्थिति लगती है। इस पर सारे भारत को जागना चाहिए। जैनी लोग तुरंत शांत बैठ जाते, घर के योगी कर्म के ऊपर छोड़ करके, कर्मों की विचित्रता है, ऐसे ही होना था तो हो गया, ये बैठ करके बैठोगे तो एक दिन तुम्हारे घर में अंदर बैठे बैठे कोई गाड़ी चढ़ा देगा। एक पूरी जैन समाज एकजुट होकर, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, किसी भी परंपरा को मानने वाले, बल्कि इसमें जन समाज को भी जोड़ करके चलने हैं। क्योंकि साधु संत किसी संप्रदाय विशेष के नहीं होते, साधु संत तो पूरी मानवता के होते हैं, क्योंकि पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। वे समाज से कुछ लेते नहीं, सब कुछ देते हैं। उनके साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है, इस तरह की घटनाएं घट रही है, ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। हमें शासन प्रशासन के प्रति अपना भाव प्रकट करना चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा था कि सोमवार का दिन प्रातः 8 बजे सब एक से गणवेश में, पुरुष वर्ग सफ़ेद ड्रेस में और महिलाएं आपके केसरिया परिधान में जाकर मौन जुलूस निकाले। महाकाल उज्जैन के दर्शन कर रहे हैं आप, पर आज बात कर रहे हैं आपसे। जैनों को केवल अदालतों ने का शाखा है हमारी हिंदुओं की, हिंदुओं में जैनों के मंदिर बदले, आज वो बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे हिंदुओं ने, चाहे मुस्लिमों ने, चाहे हमारे बौद्धों ने, किस किस ने नहा नहीं पलटा। आज वह एक चित्र दिखा रहे हैं, कोई तो इस पर संज्ञान लेगा। महाकाल क्या है, सोच के कल्पना करोगे आप कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी की कतार में महाकाल भी खड़ा है। चिराग जैन जी ने ट्वीट करके इस पर एक सवाल खड़ा किया है, जो अब आपको दिखाते हैं। ये चित्र उन्होंने भेजे हैं। इल्तुतमिश ने तो ना, उसने आक्रमण किया जब बाहर से आया था, हर मंदिर को तोड़ा था, और फिर क्या उस तोड़ा फोड़ी के बाद बनाने के चक्कर में बदल दिया गया, या वहां जैन? सवाल दोनों हैं। हम किसी हिंदू भाई को नहीं उनकी भावना को शेठ बनाएंगे, हम केवल इतिहास को सही प्रकाश से कहने की बात करेंगे। हो सकता है कोई यहाँ पर बड़ा दिगंबर जैन जिनालय हो, जहाँ की प्रतिमा को रख दिया हो, पर यहाँ पर जो दिखती हैं प्रतिमाएं वो केरी हुई दिखती हैं, पहचान होती है। ये वहां पर जब VIP से जाते हैं आप लोग, तब आपको दीवारों पर खड़ी हुई मिल जाएंगी, उकेरी हुई मिल जाएंगी। दीवार में जब उकेरी कोई प्रतिमा होती है तो कहते हैं शक की सुई जरूर घूम जाती है। शासन प्रवाहक संप्रति ओर से यह है ट्वीट। इन्होंने भी एक सवाल खड़ा कर दिया है, उज्जैन का शिव मंदिर क्या कभी जैन मंदिर था? सवाल जब प्रतिमाएं दिखती हैं तो लगता है। राज गोगरी ने अपने ट्वीट के अंदर ये फोटो भेजी और उन्होंने कहा कि यह मैंने अपनी आंख से देखी है। अब इनको देखने के बाद क्या कहेंगे आप? हम सभी से कहेंगे, हिंदू भाई से भी कहेंगे, मुस्लिम भाई से भी कहेंगे, बौद्ध भाई से कहेंगे, भाई जो चीजें जैसी है उसे वैसे ही परोसें, अदला बदली मत करें। कोई ऐसे जिंदा जिनाले की मिसाल दें कि कहा जाए कि जैनों ने मंदिर, मस्जिद या आपकी बौद्ध की प्रतिमाएं बदली हैं। आज कुछ ऐसे दिखा रहे हैं तस्वीर, लगकर कुछ तो लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ तो काला दिखता है। ओमकलेश्वर, महामलेश्वर कहते हैं ना, यह भी सिद्धपीठ है, ज्योतिर्लिंग है। यहाँ तो आप कईयों ने देखा हुआ, पर यहाँ के बारे में एक सवाल उठाए। दीवार के ऊपर रुके हुए ये पद्मासन प्रतिमा क्या कुछ कहती है? किस देवी देवता की तस्वीर है? दिगंबरत्व स्वरूप में नहीं कह पाएंगे, लगता तो है ये तीर्थंकर प्रतिमा लगती है। बस सवाल हम यही प्रश्न छोड़ते हैं, क्या कुछ है ऐसी बात? अब छत्तीसगढ़ के अलभार क्षेत्र में चलते हैं, जहां कहते हैं आज भी
100-200 मीटर में खुदाई करते रहो, एक दिगंबर प्रतिमा आपके सामने नजर आएगी। बस यही की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्या कहा? नहीं पहचान। अष्टभुजी प्रतिमा कहते हैं, यहाँ पर अष्टभुजी देवी का मंदिर कहते हैं। पर है क्या कि नजर देखिए, आपने क्लोज अप करके देखते तो बाईं तरफ आपको क्या नजर आता है? एक प्रतिमा दिगंबर स्वरूप में। और इसे कहते हैं, ये प्रतिमा है, ये देगुन गुरु की प्रतिमा के रूप में इसे तीर्थंकर प्रतिमा को पूजा जाता है। इन पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। लोग खोज खोद के अपने दावे निकालते हैं, सबूत निकालते हैं, पर जो सामने चिंता देखते हैं उन्हें कोई मर्तप्राय मानते हैं, नहीं नजर आते हैं। हैरानगी होती है कि वर्षों सैकड़ों प्राचीन मंदिर आज भी इस तरीके से पूजा जा रहा है और जैनों को अनदेखा किया जा रहा है। तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले की बात करते हैं। पहले लिखा ना बिफोर, इसका मतलब यही है आज ऐसा नहीं है। लग रहा है ना, ऊपर घिसा हुआ फन भी पारस प्रभु की खड़गासन प्रतिमा पर साफ नजर आता है, इनकार नहीं कर सकते। पर अब कहते हैं रंग बदल गया, रूप बदल गया, अब भगवान को पाने का, मानने का ढंग बदल गया। तेलंगाना जट पुलिस क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर है बैनवा भट्ट पहाड़ी, इसको देख रहे हैं आप। टांगों पर रंग बदल दिया है, सर पर बदल दिया है, क्या क्या बदला है? माथे में तिलक, सिंदूर, रंग, पट्टियां, सफेद। बस पहले क्या था अब क्या है, सामने दोनों चित्र आपके हैं। फिर कहते हैं जैन हिंदुओं की शाखा है। शाखा नहीं है, ये वह शाखा है जिसको तोड़ तोड़ के अब हिंदू बना दिया है। एक दो नहीं, चले माचे ऐसे सैकड़ों चित्र हैं आज भी, जिसमें से कुछ दिखा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में हर कोई अनजान बन रहे हैं, हकीकत को नहीं बचा पा रहे हैं। हम इतिहास को कम से कम, अपनी संस्कृति को, भारतीय नृत्य को सही रूप में प्रकट करें, आज यही थोड़ी सी मांग करते हैं। तमिलनाडु के वैद्यनाथम की बात करते हैं। यहां पर है हमारा पेदारी अमन जिनालय। ओहो, हम जिनालय नहीं बोलते, अब से मंदिर बोलते हैं। देख रहे हैं प्रतिमा, क्या कहा? कहां बदली है? जी हाँ, ये बदली नहीं, ये तो पूरी बदली है। आज ये दिगंबर जैन प्रतिमा नहीं जाती, इसे कहते हैं बौद्ध प्रतिमा। दिगंबर स्वरूप में साफ दिखती है, पद्मासन रूप में। पर और यहाँ की बात करते हैं, बिहार में जाइए आपको अनेकों 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 जैन प्रतिमाएं आज बौद्ध के रूप में पूजी जा रही हैं, पर कोई इस पर बोल नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं कि हम दो शब्द सही बात पे बोल पाए कि सूरज भी पूर्व से निकलता है, क्यों पश्चिम का दिखता है। आज तो हकीकत यह है, उदयगिरी खंडगिरी की बात। आज तो हकीकत यह है, अदालत उड़ीसा हाईकोर्ट से निर्णय आ गया है, ये जैन प्रतिमाएं हैं, यहां से एक आदमी जो बैठ गया है उसे हटाना है, नहीं हटा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और वो मूर्तियों का रंग रूप बदल रहा है और सबके सामने हो रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही। बस जैन 4 दिन दरवाजे पर अदालत पहुंचते, अगली तारीख मिलती है और यहाँ कुछ नहीं कर पाते। ए ऐसा ही बैठी है और ए से सामने सब कुछ होता है, आदेश मिल चुका है, पर यहां से कोई नहीं हटता है। यह है आज जैनों की हाल। कारण क्या है ये सोच लीजिएगा। कोई जनगणना में आपकी गिनती इतनी कम होती है, खोपड़ियां कम होती है, इसलिए सरकार भी देखती, क्योंकि आपका वोट में दम नहीं है, इसलिए हम सबसे कम हैं। कम नहीं, कम हैं। उदयगिरी खंडगिरी का आज इस तरह से हाल बेहाल हो रहा है। गिरनार के दृश्य देख लीजिए, रूप बदल गया है, यहाँ सब कुछ बदल गया। अदालत के 17 फरवरी 2005 के निर्णय के बाद की स्थिति यथासी रहेगी, और उसके बाद जाने क्या क्या बदल दिया है। रास्ता बदल दिया है, रास्ते की पहचान बदल दी है। इधर जाओ उधर जाओ, आपको सब कुछ दिख जाएगा, जो सब कुछ नहीं था वह सब कुछ यहाँ पा जाएगा। ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये मूर्तियां, ये हम नहीं कह रहे दत्तात्रेय मानने वाले इस तरह हम आपकी कोई बात करें, नहीं, हम तो कह रहे हैं जो स्थिति आती वह की क्यों नहीं रख दी जाती, क्यों नाजायज निर्माण किया है जैन समाज ने, अवैध निर्माण किया है, समाधि स्थल बना दिया, कुछ कहते हैं, पर हकीकत में जो दिखता है उसे बाहर में नहीं बोलते हैं। यह सब नया नया बदला गया है। 1980 से बात करते हो जैन समाज के बारे में, अरे यहाँ देखो, और एक बार सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी हो, 80 के बाद का सब निर्माण एक बार हटना चाहिए। आपने कहा है, हम आपकी बात पर मोहर लगाते। आइए बौद्ध देख लिया, हिंदू थोड़ा मस्जिद में भी देख लें एक बार जाकर। यहाँ निजामाबाद की बात कर रहे हैं आप, ये ऐतिहासिक बौद्ध क्षेत्र की मस्जिद, देवना मस्जिद देख रही है आपको ये मस्जिद। जी हाँ, हकीकत में राष्ट्रकूट के समय यह एक दिगंबर जैन जिनालय था।
लेकिन आज कोई अरे अदीना मस्जिद देख लो, जामा मस्जिद देख लो, लाल मस्जिद देख लो, अनेकों मस्जिदों में कुतुब मीनार के पास देख लो, जिनको तोड़ तोड़कर उनकी सामग्री को उपयोग किया गया और कई जगह उनको खाली करके मस्जिदों बदल दिया। क्या करेगा जैन? नहीं, आज कारण यह है क्योंकि जब अपनी आवाज बंद रखोगे तो कोई आपकी नहीं सुनेगा। न्याय के ऊपर अन्याय का बोलबाला तभी होता है जब हम पड़े पड़े रह जाते हैं, कोई शोर नहीं मचाता। और अब ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के पथरिया में। कल रात की बात कर रहे हैं, 21-22 की रात। बस इसी तरह से इसी मंदिर में आज यह नहीं कहेंगे कि पुलिस प्रशासन ही गलत है, नहीं, आज तो हमें लगता है इतना बड़ा तीर्थ बन गया गुरुवार आचार्य विराग सागर जी द्वारा, आचार्य विश्व सागर जी में रहे, पर खोखली 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 सुरक्षा व्यवस्था आज एकदम कहते हैं एकदम नग्नों के सामने आ गई। देख रहे हैं, इस तरह से रात के अंदर यह चोरी की गई। चोरी तो कई मंदिरों में होती है, ऐसी कौन सी सुरक्षा की बात हो गई, पर इसके अंदर भी आज हैरानगी होती है। चेहरे पहचान लिए गए, सीसीटीवी जान लिए गए, पर अभी तक इनकी पहचान होने के बाद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसकी FIR भी हो गई, प्राथमिक दर्ज हो गई। सब कुछ बता दिया गया कि मैं आया, सुबह पुजारी आए तो देखा कि यहाँ पे गुल्लक गायब है, गुल्लक देखा नहीं, देखा गुल्लक के बारे में। अफसोस तो यह होता है वो तीनों गुल्लक लेके गए, कहीं बाहर नहीं गए, इसी परिसर में दीवार के पास मिल गए। हैरानगी हो जाती है आज हम कहाँ हैं। दिख रहे हैं गुल्लकें वहीं पड़ी हैं। आज सोचना यह है वो गुल्लक उठा के साफ के सामने दिखाई थी वीडियो में आपको, सीसीटीवी साफ दिख रहे हैं किस तरह लाए, यहां पे रखी, यहां से गुल्लकें तोड़ी, उसमें पैसे निकाले, सब कुछ यहां किया गया, लेकिन हमारी सुरक्षा के नाम पर कोई वहां मौजूद नहीं है। अफसोस इस बात का है। वहीं मिल गई पुलिस पड़ी हुई, पुलिस वाले भी हैरान है, क्या जान है, प्रशासन मान है, कुछ नहीं आज कुछ हो पा रहा है। यह देख कर रहती है कितनी हम करोड़ों रुपए के जिनालय बनाते हैं, पर खोखली व्यवस्था के सामने हम अपने को मजबूर लाचार पाते हैं। हकीकत है वहीं पर उन्होंने गुल्लक के साफ के गुल्लकों में से लाखों रुपए उड़ाया, चले गए और ये यहीं छोड़ गए। क्या कहता है आज हम जिम्मेदार हम भी हैं। और अब जाते जाते एक दृश्य दिखाते हैं आपको, ये रेला नहीं है, ये मेला नहीं है, ये कहीं की कुछ बात नहीं है, तो आचार्य विश्व सागर जी के साथ बिहार की बात है। गजब के दृश्य मिलते हैं जब इस तरह के बिहार में। यही तो तीन बातें करनी है, आहार विहार निहार गुरु गुरु को संतों का हमें सुरक्षित कराना है। एक शुरुआत की थी और एक अंत किया है, बस ऐसे ही रूप में आगे चलते रहे। सोमवार को अपने अपने ज्ञापन जरूर दीजिएगा। सादा जयत आज के साथ, कल सुबह की शुभ रात्रि के साथ। सादा जय श्री।